अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्राइट एकेडमी से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स टॉपिक डायमेंशन। और डायमेंशन के बारे में जो पहला टॉपिक था वो मैंने इसमें डायमेंशन का डिफिनेशन वगैरह उसका जो बेसिक कंसेप्ट था वहाँ पे मैंने दो फिज़िकल क्वांटिटी का डायमेंशन भी मालूम किया था। नंबर 1 था एरिया, नंबर 2 था वॉल्यूम। अब नंबर 3 की तरफ बढ़ते। नंबर 3 आपके पास जो है वो है डेंसिटी। और डेंसिटी का आपने क्या करना है, इसको रो से शो कर दे, डिनोट कर दे। m/v इसका फार्मूला है। तो आपने इसका क्या मालूम करना है, डायमेंशन। यानी वहां पे आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, उस ट्रिक के मुताबिक आपने चलना है तो फिर आपके लिए आसान है। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लिखना है, ये फार्मूला आपने लिखा, उसके बाद m/v। ठीक है, ये एरो का साइन मैंने सही नहीं बनाया तो आप सही करके बना दें। अब इसके बाद आपने क्या करना है, बाय यूजिंग द सिंबल ऑफ डायमेंशन, बाय यूजिंग द सिंबल ऑफ और डायमेंशन का सिंबल आपने यूज करना है। डायमेंशन का सिंबल ये है कि इसके ऊपर आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। एम के ऊपर भी स्क्वायर ब्रैकेट और वी के ऊपर भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। अब यहाँ पे एम की जगह, एम का जो डायमेंशन है ये मास है। मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एम। और वॉल्यूम का जो डायमेंशन है, इससे पहले लेक्चर में उसका डायमेंशन भी मैंने मालूम किया है। तो वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L3, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो 3 डायमेंशन होता है, L × B × H, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो जितने भी थे वहाँ पे H का भी L था, ब्रेथ का भी L था और लेंथ का भी L था। सबको जब मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, L3। अब इसका जो डायमेंशन है वो ml-3 होगा। यहाँ पे प्लस था ऊपर माइनस में, ये किस चीज का डायमेंशन है, डेंसिटी का। ये आपका तीसरा है, तीसरे का डायमेंशन भी कंप्लीट। अब चौथे की तरफ बढ़ते। चौथा आपके पास है लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी का यानी लीनियर डेंसिटी किस चीज को कहते हैं, लीनियर का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज यानी जिसका एक डायमेंशन, उसको हम लीनियर डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, वैसे डेंसिटी का जो मतलब है उसका मतलब ये होता है कि आपने यानी मास अपान वॉल्यूम में लीनियर डेंसिटी, फिर इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे लीनियर डेंसिटी हम किस चीज से शो करते हैं, नंबर चौथा यहाँ पे मैंने लिख लिया। चौथे का जो मैंने म्यू से शो किया, ये म्यू का सिंबल है। और आपके पास से इसका फार्मूला m/l। तो आपने क्या करना है, बाय यूजिंग द सिंबल ऑफ डायमेंशन। यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है इस तरीके से यहाँ पे आपने वैसे लिखना है पेपर में, क्योंकि इसका नंबर फिर आपको नहीं मिलेगा अगर ये तरीका नहीं लेके, बाय यूजिंग द सिंबल ऑफ डायमेंशन। ये सब कुछ लाजमी लिखने हैं, लेकिन मैं ये नहीं लिखूंगा डायरेक्ट मैं डायमेंशन मालूम करूंगा, क्योंकि वेड यू फिर लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंबल आपने यूज किया, इसके ऊपर एरो लगाया म्यू के ऊपर, और m के ऊपर भी आपने क्या लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट। l के ऊपर भी स्क्वायर ब्रैकेट। m आपके पास कैपिटल M और ये l है क्योंकि लेंथ है। अब ये आपके पास इसका जो वो है डायमेंशन है वो ml-1। ये आपके पास म्यू का डायमेंशन भी आ गया। ये था नंबर 4। अब नंबर 5 की तरफ बढ़ते। नंबर 5 में आपके पास वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो है आपके पास S/T। यूजिंग द सिंबल ऑफ डायमेंशन आपने स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखना है, डिवाइड बाई T। तो S आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस। S क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का
और डिस्टेंस की पैमाइश हम किस चीज से करते हैं, लेंथ, क्योंकि वो भी एक लेंथ है। तो यहाँ पे मैंने एल लिखा और टी लिखा, यहाँ पे कैपिटल एल और कैपिटल टी, क्योंकि डायमेंशन को आपने कैपिटल से शो करना है, ठीक है, कैपिटल अल्फाबेट से। अब यहाँ पे इसका जो आंसर है वो एल टी माइनस वन, ये वेलोसिटी का आपके पास डायमेंशन आ गया, ये था वेलोसिटी का। अब आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद फिर छठे की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6। छठा जो क्वेश्चन है मोमेंटम है, यानी लीनियर मोमेंटम। P इज इक्वल टू एम वी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब बाय यूजिंग द सिंबल ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का सिंबल आपने यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे भी आपने सिंबल यूज करना है डायमेंशन का और वेलोसिटी का भी। एम का डायमेंशन कैपिटल एम होता है और वेलोसिटी का भी आपने डायमेंशन मालूम किया था, एल टी माइनस वन। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसके अलावा अगर आपको मालूम नहीं है तो फार्मूले के जरिए से भी आप लिख सकते हो। वेलोसिटी का फार्मूला आपने यहाँ पे पुट करना है। तो ये किस चीज का डायमेंशन है, मोमेंटम का। नंबर 7, सातवां जो आपके पास है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे v अपान टी, ये एवरेज वेलोसिटी है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ v लिखा, ठीक है। अब इसका जो डायमेंशन आपने मालूम करना है, इसके ऊपर भी स्क्वायर ब्रैकेट और वेलोसिटी को भी ऊपर भी स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अलावा t के ऊपर भी स्क्वायर ब्रैकेट। v का जो डायमेंशन है वो आपके पास क्या होता है, एल टी माइनस वन डिवाइड बाई टी, क्योंकि टाइम का जो सैम्बल है वो आपने कैपिटल में लिखना है, कि टाइम का जो डायमेंशन है वो टी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एल टी माइनस टू क्यों हुआ, क्योंकि ये टी प्लस वन था ऊपर माइनस में, तो माइनस वन और माइनस वन कितना हुआ, माइनस टू। ये है एक्सेलरेशन का डायमेंशन। इसके अलावा आपके पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका भी यही डायमेंशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। यहाँ पे अगर आपके पास खुदा ना खास आ गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यानी जी का भी जो डायमेंशन है वो भी यही है, ठीक है। तो आठवां आपने अपनी तरफ से लिखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायमेंशन इज एल टी माइनस टू। अब आपके पास से आठवां तो मैंने बता दिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन भी यही है। अब 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो 9 जो आपके पास क्वेश्चन है, इसमें फोर्स F इज इक्वल टू एम ए। बाय यूजिंग द सिंबल ऑफ डायमेंशन आपने वो लिखना है, उसके बाद इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, बंद करना है, और यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। एक्सेलरेशन को भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट में, एम की जगह आपने सिंबल पुट करना है डायमेंशन का जो सिंबल है, तो कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन की जगह आपने इसका वैल्यू अभी जो हमने मालूम किया था ये रहा, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो ये आपके पास किस चीज का डायमेंशन है, फोर्स का। मैं तरतीब वाइज जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आए और आपके लिए आसानी भी हो। यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायमेंशन यहाँ पे इसलिए मैंने पहले मालूम किया क्योंकि वहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन की डायमेंशन की ज़रूरत थी, तो इसलिए यहाँ पे मैंने पहले मालूम किया। तो अब 10वां जो आपके पास है वो है वर्क। W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, या एफ डॉट डी भी लिख सकते हो, कोई मसला है, डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी। और सैम्बल आपने यूज करना है, सैम्बल के बाद यहाँ पे इसके ऊपर भी सैम्बल लगाना है और डी के ऊपर भी स्क्वायर ब्रैकेट में। उसके बाद डब्ल्यू, एफ की जगह आपने क्या लिखना है, फोर्स से, फोर्स का डायमेंशन भी आपने मालूम किया था। अगर पता नहीं है तो फार्मूला लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, फार्मूला डायरेक्ट पुट करो, एफ इज इक्वल टू एम ए। लेकिन यहाँ पे मुझे तो याद है क्योंकि यहाँ पे मैंने मालूम किया एम एल टी माइनस टू, और डी का आपके पास क्या होता है, एल। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो एम एल स्क्वायर आएगा टी माइनस टू। ये किस चीज का है, वर्क डन, ये वर्क का डायमेंशन है। क्यों, एल पावर 1 था और यहाँ पे भी पावर 1, जब बेस सेम हो आपस में मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि सैम्बल है डायमेंशन का। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब आपने लिखा तो इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट, जी को भी और एच को भी। पोटेंशियल का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, एम का एम होता है और जी का एल टी माइनस टू, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी एम का तो एम आ गया कैपिटल एम, और एच का आपने क्या लगाना है, एल। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो डायमेंशन है वो आपके पास क्या आया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टी के पावर माइनस टू। तो यहाँ पे आपके पास इसका अच्छा एग्जाम्पल, ये पोटेंशियल एनर्जी का अगर आपको एग्जाम्पल, ये ज़रा सा मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैंने आपको फार्मूला तो बताया था। यहाँ पे एम की जगह आपने एम लगाना है, एम जी एच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल एल टी माइनस टू मल्टीप्लाई एच था तो एल लगाना है। ये पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन है। तो यार मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा क्योंकि नज़र नहीं आ रहा है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये किसका डायमेंशन आपने मालूम किया, पोटेंशियल एनर्जी का। ये रहा आपके पास चार फिजिकल क्वांटिटी आपके पास ऐसे है कि जिसका डायमेंशन बिल्कुल सेम है। इस मैंने आपको बताया पोटेंशियल, वर्क डन और काइनेटिक, एक तीसरा है शायद वो टॉर्क है, जिसके डायमेंशन बिल्कुल सेम है। चार आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है। आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि उनका नाम बता दे या कुछ भी आपसे वो पूछ सकते हैं। ये चार फिजिकल क्वांटिटी का आपके पास डायमेंशन बिल्कुल सेम होता है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। टॉर्क का सैम्बल कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, एग्जांपल टी की तरह। इसका फार्मूला होता है एफ डॉट डी, एफ डी, ठीक है। तो अब ये टॉर्क है, बाय यूजिंग द सैम्बल ऑफ डायमेंशन, वो आपने लिखना है यहाँ पे। डायमेंशन का सैम्बल आपने यूज करना है फोर्स, और फोर्स को भी आपने डायमेंशन यानी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना है। इसके अलावा इसको डिस्प्लेसमेंट को भी। फोर्स का जो फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एम है, एम है वहां पे आपके पास इसका डायमेंशन क्या था, एम एल टी माइनस टू था, ठीक है। क्योंकि फोर्स इक्वल टू एम इज एफ इज इक्वल टू एम है, एम का एम होता है और एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू होता है। डिस्प्लेसमेंट का भी आपके पास एल है। तो यहाँ पे आपके पास एम एल स्क्वायर टी माइनस टू यानी टी की पावर माइनस टू, ये भी सेम टू सेम बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी और जो वर्क का डायमेंशन था सेम आ गया। तो आपके पास ये चार जो फिजिकल क्वांटिटी इसका डायमेंशन सेम आता है। ये था क्वेश्चन नंबर 12 था। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो डायमेंशन में जो नंबर होते हैं उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, यानी 1/2 इज अ नंबर, देयर इज नो डायमेंशन। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में आपने डायमेंशन का बाय यूजिंग द सिंबल ऑफ डायमेंशन 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होता। एम का आपने एम को ब्रैकेट के अंदर लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और वी के ऊपर स्क्वायर भी है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे आपने लिखना है, हवाला देना है, रिफरेंस देना है कि 1/2 इज अ नंबर। 1/2 आपके पास एक नंबर है, 1/2 इज अ नंबर, देयर इज नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होते क्योंकि ये एक नंबर है, ये इसका रीजन है। जहां पे भी आपको नंबर आएगा तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, दे हैव नो डायमेंशन। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एम आपके पास आ गया, और वी स्क्वायर यानी वेलोसिटी का जो डायमेंशन था वो क्या था, एल टी माइनस वन था। इसके ऊपर स्क्वायर भी है क्योंकि वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, एम एल स्क्वायर और टी माइनस टू आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और एल के साथ भी, एल के ऊपर भी पावर आएगा। ये टू जो पावर है टी माइनस वन, इसके ऊपर भी पावर है, टी के ऊपर भी पावर है और एल के ऊपर भी आपके पास पावर है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन है।
तो 4 डायमेंशन मैंने आपके पास मालूम किया, बिल्कुल सेम टू सेम आए। अब इसके बाद आपके पास जो है वो है प्रेशर। प्रेशर जो आपके पास है वो आपके पास प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये आपके पास फार्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया बाय यूजिंग द सिंबल ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का सिंबल आपने यूज करना है, फोर्स को भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और एरिया को भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, फोर्स का फार्मूला होता है एम ए। फार्मूला भी पुट कर सकते हो, इसके अलावा अगर आपको इसकी डायमेंशन के बारे में पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो फोर्स का आपके पास होता है एम एल टी माइनस 2, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे आपके पास क्या है एल स्क्वायर। एरिया का क्या होता है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है तो एल स्क्वायर होगा। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इससे पहले लेक्चर में मैंने एरिया की डायमेंशन भी मालूम की थी, तो आप उसको भी देख सकते हो, क्योंकि वो ये लेक्चर फिर आपको समझ में नहीं आएगा। वो बेसिक कॉन्सेप्ट भी है वहाँ पे, डिफिनेशन भी है, सब कुछ वहाँ पे आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पे एल से ये एल कैंसल और एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, क्योंकि ये इस एल के ऊपर तो पावर +1 है, ये ऊपर आ गया तो -1। ये आपके पास किस चीज का डायमेंशन मालूम हुआ? प्रेशर का। आखिर में एंगुलर मोमेंटम किस चीज का है? 15 एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किस चीज को कहते हैं? जो भी बॉडी रोटेट हो रहा है उसके अंदर जो मोमेंटम होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हम किस चीज से शो करते हैं? यहाँ पे L इज इक्वल टू आर पी। आर आपके पास क्या होता है? रेडियस, इसको हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, और पी आपके पास क्या होता है? मोमेंटम। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने इसको भी लिखना है, इसके अलावा रेडियस का आपके पास इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और पी को भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। आर बी एल ए मल्टीप्लाई पी एम वी। एम वी का मतलब क्या है कि मास, एम वी एल टी माइनस 1। तो आपके पास क्या आया? एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। ये आपके पास इसका क्या है? डायमेंशन है। तो ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन है। किस चीज का है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद जो अगला हमारी लेक्चर होगा वो भी डायमेंशन के बारे में होगा, क्योंकि इसके बाद कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट चीजें उसका डायमेंशन भी मालूम करना है। उससे जो अगला लेक्चर है वो हमारे पास इक्वेशन होते हैं, उसका भी आपने डायमेंशन मालूम करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।